एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक परिवार के रूप में लेकर चलती है और इसलिए ये शहर भी एक परिवार की तरह से है। और जो इसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, स्वयंसेवक ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण नाम है। स्वयंसेवक होता था अपने का सेवक, अपने को सेवा देना। जो आदमी अपने आप को स्वस्थ रखेगा वो दूसरे को स्वस्थ रख सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको नाम दिया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक। मैं स्वस्थ रहूँगा तो मैं देश को स्वस्थ रख सकता। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी देश के सामने आई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने कार्यकर्ता को तैयार भी करती है। जुड़ाव ही मकसद है, जनता का जुड़ाव रहेगा तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे और पार्टी बम्पर वोट से जीत कर भी आएगी तो पुनः फिर सरकार स्थापित होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। रुड़की के प्रभारी अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व मेयर रहे हैं हरिद्वार के मनोज गर्ग जी को भी बनाया है और रुड़की पधारे हैं आज। सबसे पहले कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्वागत सर आपका। क्या कहेंगे सर जो कार्यक्रम हुआ है? धन्यवाद। मैं हेमंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जो ये न्यूज़ वाला द न्यूज़ वाला बहुत अच्छा चैनल है और अधिकतर छोटी से छोटी बातों को बहुत प्रमुखता से उठाते रहते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं रुड़की की जनता का उस रूप से और भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने मेरे को प्रभारी बनाकर इस रुड़की की जनता की सेवा के लिए भेजा है। और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन उस रूप से मिलेगा, अनुभव मिलेगा, तो उनको भी मैं सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा सवाल जो रहेगा, जो किताब का आप जिक्र कर रहे थे कि भाई स्वयं सेवक बना के होगा क्या, ये जो किताब है राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक परिवार के रूप में लेकर चलती है और इसलिए ये शहर भी एक परिवार की तरह से है। और जो इसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, स्वयंसेवक ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण नाम है। स्वयंसेवक होता था अपने का सेवक, अपने को सेवा देना। जो आदमी अपने आप को स्वस्थ रखेगा वो दूसरे को स्वस्थ रख सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको नाम दिया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक। मैं स्वस्थ रहूँगा तो मैं देश को स्वस्थ रख सकता हूँ, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकता हूँ, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को रख सकता हूँ। और इसलिए जो इसके अंदर लिखा हुआ है उन गाइडलाइन का पालन मैं भी करूँगा और मैं कराऊँगा भी। ऐसे स्वयंसेवक जन जागरण अभियान के माध्यम से शहर के, जैसे कि दूसरी वेव आने से पहले अनेक विपक्षी दलों ने भ्रमित करने का काम किया था, आगे तीसरी वेव में वो भ्रमित ना कर सकें, प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षित करें। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी उठाई है और पूरे देश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ में दो तो ऐसे स्वयंसेवक जन जागरण का कार्य करेंगे। और भगवान ना करे तीसरी वेव दूसरी वेव की तरह से आए, उसके वो आने में सफल ना हो, उसी के निमित्त हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और अगर भविष्य में कोई ऐसी घटना होती है तो वो कार्यकर्ता घर घर में एक सुविधा उपलब्ध करा सके। ऐसा तो ये ठीक है, चलिए आप ये कर रहे हैं। पहाड़ों की जो स्थिति थी, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहूँगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से आप मजबूत कर रहे हैं और जो ये स्वयं सेवक हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, भाई वो फैसिलिटी पहाड़ों तक कैसे पहुँचेगी, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। जो स्थिति खराब हुई कोरोना की सेकेंड वेव में, उसको कैसे आप मजबूत करेंगे? देखिए, हमने पूरे देश ने पहली वेव को, जो भारत सरकार की गाइडलाइन थी, प्रधानमंत्री का आह्वान था, उसको गंभीरता से लिया था। हम पहली वेव को सुरक्षित रूप से निकाल कर ले गए थे। दूसरी वेव में विपक्षी दल हमेशा गुमराह करने का कार्य करते रहे और गुमराह वो जैसे दूसरी वेव में गुमराह किया और अधिक जनहानि हुई। हम जनता को गुमराह होने से बचाने के लिए स्वयंसेवकों के माध्यम से हम कहना चाहते वैक्सीनेशन कराइए। जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगी खतरे की घंटी बजती रहेगी। मास्क का प्रयोग करें, बहुत ज़रूरी हो। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मास्क मैंने नीचे किया है क्योंकि इसका मुझे लगता है कि इस समय आपको आवाज़ क्लियर पहुँच जाए, लेकिन जैसे ही आपसे बात करूँगा तुरंत मैं मास्क कैसे लगा लूँगा। तो इसलिए मास्क होना जरूरी है, वैक्सीनेशन जरूरी है। अगर मुझे बुखार या छींक जुकाम होता है, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, वहाँ से दवाएं लें, तो ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। चलिए मैं एक और सवाल ले लेता हूँ सर। आप विपक्ष का जिक्र कर रहे हैं, आप ही की पार्टी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि भाई एक भी मौत कोविड की वजह से नहीं हुई है, लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में कहा गया था भाई मौत जो है कोविड की वजह से हुई है। एमपी की जो रिपोर्ट थी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट छपी थी, उस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ तो विपक्ष को आप ठहरा रहे हैं। देखिए,
जो सरकारें हैं, जिस भी प्रदेश की सरकारें हैं, उनके पास सारे आंकड़े होंगे कोविड की वजह से हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, आप मानते हैं वैसे? अगर जो कोविड की वजह से मौतें हुई हैं, उनके प्रत्येक प्रदेश में जिले वाइज सारे आंकड़े हैं, तो या तो हम सरकारी तंत्र पर विश्वास न करें, और अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि गड़बड़ी हुई है तो वो स्टेट की गवर्नमेंट, वो जनप्रतिनिधि शिकायत करें तो उसकी जांच होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो लेकिन विपक्ष सिर्फ कहने का काम करता है, आरोप लगाने का काम करता है, तथ्यों के आधार पर बात करे, बताए जहां जहां पर भी ऐसी कोई हुई है तो जांच होगी और खिलाफ हो जाए कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं। जो जांच घोटाला हुआ था उसमें कुछ लोग अभी जो कार्रवाई चल रही थी, जो लैब का घोटाला हुआ था कुंभ के दौरान, तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जो घोटालेबाज है बचेगा कोई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तुरंत कार्रवाई हुई है, और जो नाम आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वो कितने भी बड़े पद पर हो, कितना भी बड़ा रसूखदार हो, बचेगा नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ मिस्टर मनोज गर्ग जी थे, और साफ तौर पर कहा भाई जितने भी लोग हैं इस तरह के कार्यक्रम में हो रहे हैं। डॉक्टर अनिल शर्मा जी से एक चीज़ पूछ लेते हैं, सर क्या कहेंगे जो अभी कार्यक्रम हुआ है? देखिए, ये अपना जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, 27 जुलाई में इसका शुभारंभ हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी देश के सामने आई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने कार्यकर्ता को तैयार भी करती है। और इसी निमित्त, जैसा हमारे भी विधानसभा प्रभारी और पूर्व मेयर हरिद्वार ने कहा है, मनोज गर्ग जी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को एक बूथ पर 2 कार्यकर्ता, एक पुरुष एक महिला, ऐसे 2 कार्यकर्ताओं को हम अपडेट कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, ताकि वो समाज के अंदर जन जागरण का काम और जो सुविधाएं सरकार दे रही हैं उन सुविधाओं का लाभ सबको मिले, इसकी सुनिश्चितता करेंगे। तीसरी लहर ना आए, भगवान करे, लेकिन यदि वो आती है तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा, उसमें कैसे उससे बाहर जाया जाएगा, इसका पूरा ध्यान एक बुकलेट के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से हो रहा है। आज यहाँ रुड़की पश्चिमी मंडल का ये कार्यक्रम है, जिसमें अपने 2 कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। परवीन सिंधु जी हमारे साथ मौजूद है, और यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है। सबसे पहले जानते हैं सर, बताएं सर किस तरीके से आप अवेयर कर रहे हैं लोगों को कोविड-19 को लेकर? देखिए, अभी जो आज हमारा ये कार्यक्रम है रुड़की पश्चिमी मंडल का, पूरे देश में पार्टी ने कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के नाम से ये कार्यक्रम चल रहा है, और ये हमारे 68 बूथ इस हमारे मंडल में है। 68 बूथों पर 136 वॉलंटियर हमने तैयार किए हैं, और ये 136 वॉलंटियर आज प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनको ये प्रशिक्षित किया जाएगा कि आपको अपने बूथ पर, प्रत्येक बूथ से 2 वॉलंटियर हैं, कि अपने बूथ पर किस प्रकार से लोगों की चिंता करनी है, किस प्रकार से किसी को यदि कोरोना की कोई लहर आती है तो उससे बचाव के तरीके बताने हैं, स्कैनिंग करनी है, किसी को बुखार है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको किस प्रकार से खुद को अलग रहना है वो बताना है। उसके अलावा उनकी कहीं स्वास्थ्य संबंधित कोई मदद करनी हो सकती है तो वो हम कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रशिक्षण आज हमारे यहाँ दिया जा रहा है। 2022 को इससे जोड़कर देखा जा रहा है, तो 2022 के जो चुनाव है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से यदि पार्टी, देखिए राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम है, राजनीतिक पार्टी ने कोई इनिशिएटिव लिया है तो चुनाव भी निश्चित रूप से एजेंडे में होता है। चुनाव होने वाला है, 2022 का चुनाव भी है, उसमें निश्चित रूप से इसका भी लाभ मिलने वाला है। जब पार्टी कोई सेवा का कार्य करेगी तो लोग जुड़ेंगे, जनता का जुड़ाव ही मकसद है, जनता का जुड़ाव रहेगा तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे और पार्टी बम्पर वोट से जीत कर भी आएगी, तो पुनः फिर सरकार स्थापित होगी। लेकिन भाई देखना होगा इसको कैसे आप लोग एनालाइज करते हैं, इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार ने जिस तरीके से काम किया, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उन्होंने किस तरीके से काम किया उसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को एज अ जनता होने के नाते, एज अ पब्लिक होने के नाते उसको एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर हमारे साथी शिवम, बने रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।